नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, दशहरा है आज। और सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुराई पे जीत हुई थी ऐसा माना जाता है। देखो, शेयर बाजार में भी ना बुराई है, उस पर आपको जीत करनी है। अब बुराई क्या है वो समझ लीजिए। शेयर बाजार को बहुत सारे लोग भारत में जुआ कहते हैं। जी हाँ, कोई गैम्बलिंग भी नहीं कहता है, इसे जुआ कहते हैं। और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए हैं इसमें। और बर्बाद जहां होता है ना बंदा अपना कैपिटल लेके, उसे हकीकत में जुआ ही कहा जाता है। लेकिन जितने लोग भी शेयर बाजार में बर्बाद हुए हैं वो सब एक ही चीज करते थे, वो थी ट्रेडिंग। ये छोटा सा सब बड़ा नुकसान, बड़ा दर्द देता है दोस्तों। अब ट्रेडिंग केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ही नहीं होती है। ट्रेडिंग के छोटे छोटे अलग अलग रूप हैं। जितने भी, मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि 100 में से 90%, मैं कहूंगा 100 में से 99% लोग जो शेयर बाजार में अपने आप को बर्बाद पाए हैं या बर्बाद करके गए हैं, उन्होंने एक ही चीज करी, वो ट्रेडिंग थी। अब ट्रेडिंग अलग अलग फॉर्मेट में, अगर उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया हो तो उन्होंने पैसा लूज नहीं किया। इनफैक्ट जो बंदा ट्रेडिंग करता है ना, वो भी बीच बीच में इन्वेस्ट करता है, उसने इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया ही होगा। बस फर्क इतना है कि ट्रेडिंग में गवाया इतना और इन्वेस्टमेंट में बनाया इतना, तो फिर उसका एट द एंड तो लॉस ही होना था ना। तो आप जितने भी लोग जो भी आपसे बोले शेयर बाजार जुआ है, उससे पूछना भाई कभी आपने शेयर बाजार में काम किया है? तो दो जवाब होंगे उसके पास। पहला, ना भैया हम तो जुए से दूर रहते हैं। तो फिर उसकी, जब जिसने कुछ करा ही नहीं उससे क्या पूछना, तो ठीक है भाई जुआ है, उससे हाँ में आप बोलो और जाओ। क्योंकि वो एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो आप उसके आगे कितना भी कुछ, वो उससे पता ही नहीं शेयर बाजार का, तो क्या बात है, तू जा भाई, ठीक तू सही कह रहा है। लेकिन अगर कोई बोले हाँ भाई जुआ है, मैंने इतना हारा, तो उससे पूछ लेना भैया कैसे हारा। तो फिर वो क्या कहेगा, मैंने फ्यूचर में पैसा गवाया, मैंने ऑप्शंस में पैसा गवाया, मैंने इंट्राडे करा भाई, मेरा 10,000 रुपए पड़ा, 1 लाख रुपए का सौदा लिया, एक दिन में काटना था मुझे, 10 मिनट में काटना था मुझे, इसलिए लॉस हुआ। ठीक है। दूसरा बड़ा कारण होगा कि एक्सेसिव पोजीशन ली मैंने, केवल आज से कल तक के लिए या कल से परसों तक के लिए या 2-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, और वो 20% टूट गया, मैंने बेच दिया। मैंने कभी ये विजन रखा ही नहीं कि इस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, गिरावट में बिजनेस तो सेम ही है, खरीदना चाहिए, और व्यू 3 साल, 1.5 साल, 2 साल या मोर देन 6 महीने का रखा हो। अगर ऐसा होगा तो उसने भी पैसा बनाया होगा उस पोजीशन में। अब आप डेली तो ट्रेड करके 10,000 का नुकसान खा रहे हो, एक बार निवेश करके 10,000 का फायदा कर लिया तो डेली तो मार रहा है ना बाजार आपको। तो वो कहेगा हाँ भाई करा तो मैंने, ऐसे ही लॉस है, निवेश में तो मुझे भी फायदा हुआ था। तो फिर जुआ कैसे हुआ? आपने शेयर बाजार के 2 पहलू में से एक पहलू का हाथ पकड़ लिया और वो गलत था। तो गलती आपकी है दोस्तों, किसी और की नहीं है। शेयर बाजार में लालच मरवा देता है। इनफैक्ट शेयर बाजार में नहीं, हर जगह लालच मरवा देता है दोस्तों। जहां भी आपको लालच आया वहीं आप गए काम से, समझ लो। तो शेयर बाजार में ना छोटा कैपिटल लेके सोचो कि तुरंत बड़ा कैपिटल करते हैं और फिर उसे निवेश करके बड़ा पैसा बनाएंगे, वो छोटा कैपिटल खत्म हो जाएगा, बड़ा नहीं कर पाओगे आप। तो शेयर बाजार में आपको निवेश करना है, यही आपकी बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। बुराई ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट अच्छाई। तो अच्छाई की जीत करने के लिए आपको ट्रेडिंग रोक के इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें समझनी होंगी, समझानी होंगी। पहला, या तो मुझे बड़ा पैसा चाहिए या मुझे बड़ा समय चाहिए। 2 में से एक चीज आपके पास डेफिनेटली होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। बड़ा पैसा है तो आप बड़े लेवल पे लगाओ और थोड़ा बचाओ, गिरावट में खरीदते रहो, तो वो अपने आप साल भर में 6 महीने में आपको बड़ा प्रॉफिट देने लगेगा। परसेंट में वो छोटा होगा लेकिन अमाउंट में बड़ा होगा। अब मान लो किसी के पास बेचारे पे 1 लाख रुपए है, अब 10% का प्रॉफिट हुआ उसे, तो 10,000 रुपए बने। क्या बन गया? कुछ भी नहीं बना। लेकिन 1 करोड़ का मुनाफा, 1 करोड़ का अगर किसी का कैपिटल है, उससे 10% का हो जाए तो उसका तो भैया बन गया ना 1 लाख रुपए। तो यहां पे फर्क होता है। सॉरी, 10 लाख रुपए, अगर 1 करोड़ का है 10% बन रहा है तो 10 लाख बन जाएगा। अब 10 लाख रुपए को अगर आप साल के हिसाब से देखो तो ये आपका महीने का 1 लाख रुपए हो गया 10 महीने तक, समझ रहे हो? तो
1 लाख रुपए खर्चा भी नहीं है नॉर्मल व्यक्ति का आज की डेट में महीने का, ठीक है। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन 1 लाख वाले के लिए 10,000 था, वो क्या करे बेचारा। तो कैपिटल बड़ा है तो आपके पास जल्दी बड़ा पैसा आने लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो उसे बड़ा होने के लिए समय दो। सिंपल है, यही 2 चीज आप कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निवेश करोगे हमेशा फायदे में रहोगे, व्यू लंबा रखो, बीच बीच में स्ट्रेस आएगा, बीच बीच में आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उस स्ट्रेस में पैनिक नहीं, इन्वेस्ट करना है। और अगर ट्रेड करोगे तो हर मिनट स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस के साथ लॉस आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां स्ट्रेस आएगा और लॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना, स्ट्रेस के साथ लॉस आएगा। आपकी वेल्थ हर मिनट, हर दिन, हर घंटे कम होगी। इन्वेस्टमेंट में मेरा आज 1 लाख लगाए, कल को 1% टूट गया, 1000 रुपए का नुकसान आ रहा है, मैंने बुक नहीं किया तो वो नुकसान हुआ नहीं मेरा, लेकिन ट्रेडिंग में होगा, पैसा गया आपकी जेब से, ठीक है। ट्रेडिंग में तो पोजीशन कट करनी पड़ेगी, तो बुक हुआ तो वो आपको हर मिनट लॉस देगा। इन सबसे ऊपर अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हो, वैसे तो होगा नहीं, 10 ट्रेड करे, एक में प्रॉफिट 9 में लॉस, तो वो प्रॉफिट नहीं काउंट करूंगा मैं, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 20% तुम्हें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या फायदा है ऐसे पैसे का। तो मेरे हिसाब से आप सोच समझ कर काम कीजिए, और इनफैक्ट एफएनओ में तो 30% आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है हाईएस्ट स्लैब आ जाती है। बाकी बीटीएस की ट्रेडिंग हो गई या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, उसमें आपका मेरे को जहां तक लगता है 20% के समथिंग है शॉर्ट टर्म कैपिटल लगता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि भैया मेरे लिए क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। पता हम सबको है, लेकिन करते हम सब गलत हैं। अब आपको सुधारना है अपने आप को, कैसे सुधारोगे वो आपके ऊपर है। ये मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको चीजें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।